हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। तो इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे, कंपनी के Q2 FY26 एंड H1 FY26 के नंबर के बारे में जानेंगे, और कंपनी का जो शेयर है वो टॉप से ऑलमोस्ट 60 to 70% डाउन है, उसका रीज़न जानेंगे। और इन सब पे मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस रहा है वो भी एक बार हम देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आपको पता है, ओला का जो बिजनेस है वो ईवी स्कूटर्स एंड बाइक्स को सेल करने का है। और इस क्वार्टर में या पिछले 2 से 3 क्वार्टर में कंपनी ने 2 से 3 नए सेगमेंट में भी एंट्री लिया है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो जो अपना की फोकस एरिया रहा है ग्रोथ का, ठीक है, वो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का कहना है कि वो अभी कंप्लीटली प्रॉफिटेबिलिटी के पे फोकस कर रही है, ठीक है। और जो कंपनी का जो करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उन्होंने वो कंप्लीटली जनरेशन 3 पे शिफ्ट कर दिया है। आपको तो पता है कि कंपनी के जो जनरेशन 2 का जो प्रोडक्ट्स है, उसमें बहुत सारे इशू आ रहे थे। तो एज पर दी कंपनी तो कंप्लीटली जनरेशन 3 के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे अभी स्विच कर चुकी है। और यहाँ पे कंपनी का ये भी कहना है कि कंपनी का जो जनरेशन 3 का S1 स्कूटर है और जो रोड स्टार मोटरसाइकिल है, उसको बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है कस्टमर्स की ओर से। और यहाँ पे Q2 में जो रोड स्टार के जो बाइक्स है, उसमें जो फेस्टिवल सीजन में कंपनी को 450 यूनिट्स पर डे का कंपनी ने सेलिंग किया है, जो कि एवरेज सेलिंग से 15% ज़्यादा है। अभी हम एक बार कंपनी के जो डिफरेंट बिजनेसेस है वो भी एक बार देख लेते हैं। अभी हम पहले हमने जो कंपनी का ईवी का बिजनेस है वो एक डिस्कस कर लिया। अभी हम कंपनी का जो सेल बिजनेस है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का ये कहना है कि वो इंडिया में एडवांस सेल मैन्युफैक्चरर में लीडर की पोजीशन पे है। यहाँ पे कंपनी ने 2.5 गीगावाट का जो कैपेसिटी है वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। और उसमें प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। और नेक्स्ट मार्च 26 में वो इस कैपेसिटी को 5.9 गीगावाट्स पे तक बढ़ाएंगे। यहाँ पे कंपनी को सेल बिजनेस में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। इसका उन्होंने रीजन भी बताया कि जैसे यहाँ पे इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया बहुत ही बड़ा शिफ्ट हो रहा है इंडिया में, ठीक है। तो इसमें सोलर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का जो सोलर जनरेशन कैपेसिटी है वो ओवर 125 गीगावाट तक पहुंच गया है, ठीक है। और इंडिया ने 280 गीगावाट का एम्बिशियस टारगेट रखा है बाय एंड ऑफ 2030। तो उस सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए बैटरी की भी ज़रूरत होगी। तो इसी बैटरी में इनके जो सेल्स है वो यूज़ होंगे, इसीलिए उनको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंपनी को फ्यूचर नज़र आ रहा है सेल बिजनेस में। और कंपनी का ये भी कहना है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो PLI स्कीम है, उसके अंडर वो क्लेम भी स्टार्ट कर देंगे Q4 FY26 ऑनवर्ड्स। अभी हम कंपनी का नेक्स्ट बिजनेस देख लेते हैं, जो कि है ओला शक्ति, जो कि कंपनी ने हाल ही में अक्टूबर 25 में लॉन्च किया है। ये जो प्रोडक्ट है ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। बेसिकली आप इसे इन्वर्टर की तरह देख सकते हो। इस प्रोडक्ट में कंपनी ने जो उनके जो गीगा फैक्ट्री में जो भारत सेल बनाया है, वही उन्होंने इसमें यूज किया है, जो कि है 4680 भारत सेल। ये जो प्रोडक्ट है वो जो लोगों के घरों में जो रूफटॉप सोलर लगाए होते हैं, ठीक है, उससे भी ये चार्ज होता है। और 5 से 10 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो भी ये पावर बैकअप ये देता है। और कंपनी ने ये भी गाइडेंस दिया है कि जो जो ओला शक्ति का जो ये प्रोडक्ट है, ये Q4 FY26 में इनका जो 100 करोड़ का बिजनेस करेगा रेवेन्यू के टर्म्स में। और जो FY27 में इनका जो गाइडेंस है वो 1200 करोड़ का ये रेवेन्यू जनरेट करेगा, ऐसा कंपनी ने गाइडेंस दिया है। अभी हमें इस बिजनेस को भी क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे हमने ओला के जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखे हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि अभी ओला जो है ये प्योरली ईवी कंपनी नहीं रही है। इसमें 3 से 4 मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। और अब अभी हमें इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखना पड़ेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। अभी हम एक बार कंपनी के जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो भी एक बार देख लेते हैं इस क्वार्टर का। कंपनी इस क्वार्टर में फर्स्ट टाइम ऑटो ईबिटा प्रॉफिटेबल हुआ है। और इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो 52% से कम हुआ है एज कंपेयर टू Q3 FY25।
इस क्वार्टर में कंपनी ने ऑटो बिजनेस से 15 करोड़ का कैश भी जनरेट किया है। और इस क्वार्टर में कंपनी ने अपना जो हाइपर सर्विस है वो भी लॉन्च किया है। इस हाइपर सर्विस के अंडर कंपनी के जो पार्ट्स है ऑटो के, ठीक है, वो डायरेक्टली उन्होंने अपने वेबसाइट पे अवेलेबल करके दिए हैं, ठीक है। इससे जो कस्टमर्स को जो परेशानी हो रही थी अपने सर्विसिंग में स्कूटर के, ठीक है, तो वो कम हो जाएगा, ऐसा कंपनी का कहना है। इस क्वार्टर में कंपनी ने जो अपना गीगा फैक्ट्री है उसका 2.5 गीगावाट्स कैपेसिटी अचीव कर लिया है और मार्च 26 तक वो कैपेसिटी वो 5.9 गीगावाट्स तक लेके जाने वाले हैं, ऐसा कंपनी का कहना है। इस क्वार्टर में कंपनी ने अपना जो ओला शक्ति का जो BESS है, बैटरी इनेबल स्टोरेज सिस्टम, वो भी लॉन्च किया है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी ने जो यूनिट्स सेल किए हैं अपने ऑटो सेगमेंट में वो भी देख लेते हैं। तो Q2 FY26 में कंपनी ने जो 52,666 यूनिट्स सेल किए हैं। इसमें जो प्रीमियम कैटेगरी के हैं वो 13,418 है और जो मास प्रोडक्शन है वो 39,248 है। तो कि हम Q2 FY25 से कंपेयर करने जाए तो वो ऑलमोस्ट 40 to 50% ये नंबर हमें डाउन नजर आ रहा है। ये कंपनी के लिए अच्छी चीज नहीं है क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली अपना जो मार्केट शेयर है वो भी लूज करते जा रहा है। तो अगर कंपनी मार्केट शेयर लूज करके प्रॉफिटेबल हो भी जाए तो भी कंपनी का जो शेयर है वो ज्यादा पैसे नहीं बना के देगा अपने शेयर होल्डर के लिए। अभी हम कंपनी का P&L स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे Q2 FY26 में जो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है वो 690 करोड़ का है, जो कि Q2 FY25 में 1214 करोड़ का था, जो कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 50% से डाउन नजर आ रहा है। ये चीज हमने कंपनी के जो यूनिट्स नंबर में भी देखी, वो भी ऑलमोस्ट 40 to 50% डाउन नजर आ रहा है। इसी का रिफ्लेक्शन हमें कंपनी के रेवेन्यू में दिख रहा है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी ऑलमोस्ट 40 to 50% डाउन नजर आ रहा है। यहाँ पे इस क्वार्टर में कंपनी के लिए एक अच्छी चीज हुई है, जो कि है कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन था वो 25% का था। इस क्वार्टर में कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो 30% का है और पिछले साल Q2 FY25 में कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो 18% पे था। तो मार्जिन बढ़ने के कारण ही कंपनी ऑटो सेगमेंट में थोड़ा प्रॉफिटेबल हुआ है। और अगर हम यहाँ पे पैट का नंबर देखें तो वो भी निगेटिव में ही नजर आ रहा है, जो कि है -418 का। भी कंपनी ये स्टार्टअप टाइप है, ठीक है, तो ये इनका जो पैट का नंबर है वो इतनी आसानी से पॉजिटिव में नहीं आएगा क्योंकि इनको अपना मार्केट का जो शेयर है वो और बढ़ाना है, इसलिए वो मार्केट शेयर कैप्चर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट हम कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सितंबर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 690 करोड़ का था, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 43% से डाउन है अगर हम कंपेयर करें YOY बेसिस पे। और अगर हम पिछले ईयर का जो ग्रोथ का नंबर देखें तो वो ऑलमोस्ट 40% से अप था। और वहां से हम अगर कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर देखें तो वो कंसिस्टेंटली डाउन ही नजर आ रहा है, जैसे -20%, -60%, -50%। यहाँ पे कंपनी ग्रो करने के बजाय डी ग्रो हो रहा है। तो ये कंपनी के लिए बहुत बहुत ही बुरा चीज है और यही सेम रिफ्लेक्शन हमें पैट के नंबर में भी नजर आ रहा है। इसी का रिफ्लेक्शन हमें शेयर के प्राइस में भी नजर आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 70% डाउन है अपने टॉप से। अभी हम एक बार कंपनी का वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 18,500 करोड़ का है और जो कंपनी का जो शेयर चल रहा है अभी फिलहाल वो 42 के लेवल पे चल रहा है। यहाँ पे कंपनी लॉस मेकिंग है, इसीलिए आपको कंपनी का जो PE का नंबर है वो नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अभी हम कंपनी का जो एक साल का परफॉर्मेंस है वो भी देख लेते हैं। कंपनी के IPO के बाद कंपनी का जो शेयर है वो 100 का लेवल टच किया था। उसके बाद कंसिस्टेंटली कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो नीचे की ओर ही आ रहा है। इसका रीजन हमने पहले ही कंपनी के रेवेन्यू में और कंपनी का जो यूनिट सेल में देख लिया है। कंपनी का शेयर अगर फिर से ऊपर की तरफ बढ़ना होगा तो कंपनी को अपना रेवेन्यू बढ़ाना होगा। ये जिस सेगमेंट में काम करती है, जैसे कि EV सेगमेंट में, उसमें बहुत ही बढ़िया ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। इनके प्रोडक्ट के क्वालिटी की वजह से बहुत कस्टमर को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर उन्होंने इस पे काम नहीं किया तो कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, इसीलिए कंपनी का जो पब्लिसिटी भी है वो बहुत ही निगेटिव हो चुका है। का असर उनके सेल्स पे साफ तौर पे नजर आ रहा है।
ने क्लेम किया है कि जो जो भी उन्होंने अभी जनरेशन 3 के जो नए उनके प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो क्वालिटी में बहुत ही अच्छा है और उनका जो सर्विस सेंटर्स भी है, वो भी उनका है, वो बढ़ा रहे हैं। वो कंसिस्टेंटली अपने जो कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस है, उस पे भी काम कर रहे हैं। ऐसा कंपनी का कहना है भावेश अग्रवाल जी का, जो कि कंपनी के सीईओ है। कि हमें इस शेयर को क्लोज़ली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी का रेवेन्यू कैसा आ रहा है, कंपनी अपना जो मार्केट शेयर है, वो बढ़ा रही है या नहीं। का जो कॉम्पिटिटर है एथर एनर्जी, वो बहुत ही बढ़िया कर रहा है और वो कंसिस्टेंटली अपने रेवेन्यू को बढ़ा रहा है, कंसिस्टेंटली अपने जो मार्केट शेयर है उसको भी बढ़ा रहा है। मैं अगला नेक्स्ट वीडियो एथर एनर्जी पे ही ला रहा हूँ, वो भी वीडियो को ज़रूर देख लेना। अगर ओला को पैसा बनाना है तो उनको अपने रेवेन्यू के, अपने मार्केट शेयर पे फोकस करना ही पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस करना ही पड़ेगा। ये कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कुछ भी बाय या सेल करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आने वाले हैं। थैंक यू।